हाय जाने मन, एक रात का क्या रेट है तेरा? देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे अमन सिन्हा की ये बात सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आंखों से अपने पति अथर्व की ओर देखा। कायर है ये, बस नाम का पति है, टीचर कहीं का। इसी के साथ नैना की आंखों के सामने 3 साल पहले की यादें तैरने लगी। 3 साल पहले खूबसूरत नैना की शादी उसके दादाजी ने गरीब फटीचर अथर्व से करवा दी थी। शहर में बदनामी के डर से नैना के माँ बाप ने इस रिश्ते को दुनिया से छुपा लिया और अपने ही दामाद को घर का नौकर बनाकर रख दिया। कहाँ मर गया बे निकम्मे? कामचोर फटीचर कहीं का। 3 सालों से वो गालियाँ सहते हुए बस घर के काम कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि अपने प्यार नैना के करीब रह सके। वैसे पिछले 3 सालों से अथर्व नीचे ही सो रहा था। नैना समझ गई थी अथर्व बस एक मासूम सा लड़का है जो कभी उसे नजरें उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन वो ये नहीं जानती थी नैना के सो जाने के बाद वो उसे घंटों चुपचाप निहारा करता था। इस पार्टी में आने से 1 दिन पहले अथर्व नैना के कपड़े लेकर उसके कमरे में चला गया था। तभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहा कर निकली नैना के बदन पर सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। अथर्व की नजरें कुछ देर उसकी खूबसूरती पर ठहर गईं, लेकिन अगले ही पल आंखों पर हाथ रखते हुए वो बाहर भाग गया। नैना उसे ऐसे जाते देख मुस्कुरा रही थी। तभी नैना की बहन शनाया वहाँ आई और उसकी दीदी को टोकने लगी। दीदी, आप उस फटीचर को तलाक क्यों नहीं दे देती? जब मेरी शादी हो रही थी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा, अगर तुम शादी नहीं करती तो तुम्हारे दादाजी हमें जायदाद से निकाल देते। आपकी अमीरी और गरीबी के बीच बस मेरी ये शादी खड़ी है। नैना ने बात खत्म की और वे शॉपिंग के लिए निकल गए। अथर्व भी उनके साथ था। शोरूम में सेल्स गर्ल कई ड्रेसेस दिखा चुकी थी। हर बार नैना कोई ड्रेस ट्राई करती और चुपचाप अथर्व के चेहरे को देखती। अथर्व के चेहरे के भाव ही सब बता देते थे। तभी नैना ने एक ब्लैक ड्रेस ट्राई की। उसे देखते ही अथर्व का चेहरा खिल उठा। नैना हल्के से मुस्कुराई और वही ड्रेस फाइनल कर दी। क्या प्राइस है इसका? मैम, जीएसटी के साथ सिर्फ 35 लाख। नहीं, मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। 35 लाख की ड्रेस खरीदने की औकात नहीं है तो आते क्यों हो? नैना की नजर अथर्व पर गई जो मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ राजवीर सिंह आ गए जो इस मॉल के हेड थे। मैम, आज स्पेशल ऑफर थी। जो भी इस ड्रेस को पहले ट्राई करेगा ये ड्रेस उसे गिफ्ट में मिलेगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। राजवीर ने अथर्व की तरफ देखा। मैम, ये कौन है? जी, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर अथर्व सिंघानिया। ये सुनते ही अथर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज पहली बार नैना ने उसे हस्बैंड कहा था। मैम, ये 35 लाख का सूट भी इस ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। वापसी के पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इतना खुश नैना ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। घर पहुँचती अथर्व फिर अपने काम में लग गया, लेकिन नैना के मन में एक हल्का सा शक उठ चुका था। शनाया, कहीं ये ड्रेस अथर्व ने तो नहीं दिलवाई? जिसके अपने कपड़े फटे हो वो तुम्हें 35 लाख की ड्रेस दिलवाएगा? नैना का थका चेहरा देखकर अथर्व चुपचाप उसके लिए कोल्ड कॉफी बना लाया। एक सिप लेते ही नैना के चेहरे पर सुकून उतर आया। अथर्व उसकी मुस्कुराहट देख खुश हो जाता है, लेकिन क्या सच में अथर्व ने यह ड्रेस नैना को गिफ्ट के तौर पर दिलवाई थी? अगले दिन नैना की कजिन तानिया की रिंग सेरेमनी थी, लेकिन अथर्व बेचैन था क्योंकि नैना अभी तक नहीं पहुंची थी। तभी उसने नैना को हड़बड़ी में आते देखा। उसकी कलाई पर खरोच का निशान था और आंखों में आंसू थे। मुझे मेरी वाइफ की आज की पूरी डिटेल चाहिए। कुछ ही देर में नैना वही ब्लैक ड्रेस पहनकर नीचे आई, लेकिन उसकी आंखों का दर्द अथर्व से छुपा नहीं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अथर्व भी ब्लैक सूट पहनकर आया। दोनों जैसे ही पार्टी में दाखिल हुए, हर नजर बस उन्हीं पर टिक गई। आज अथर्व के सामने नैना भी फीकी लग रही थी। तभी 2 लड़के नैना को घूरने लगे। उन्हें देखते ही नैना का हाथ डर से हल्का सा कांप उठा। अथर्व ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। नैना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आज अथर्व की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। नैना को उसके साथ सुरक्षित महसूस हुआ। तभी फोन बज उठा। सर, अमन सिन्हा ने बिजनेस मीटिंग के बहाने नैना मैडम को होटल बुलाया था और वहाँ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैडम किसी तरह बचकर निकल आई। ये सुनते ही अथर्व के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तभी उसके फोन पर कुछ फोटो आए। अथर्व ने एक नजर में पहचान लिया, वो वही लड़का था जो अभी नैना को घूर रहा था। नैना अब भी डरी हुई थी। अब हमें चलना चाहिए। तभी सिन्हा के बेटे अमन ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। आए जाने मन, क्या रेट है तेरा? हाँ? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पता था उसका फटीचर पति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगले ही पल अथर्व का मुक्का सीधे उस लड़के के सीने पर पड़ा। नैना हैरानी से देखती ही रह गई। अगले ही कुछ सेकंड में अथर्व ने बाकी सबकी हड्डियां तोड़ दी। चारों तरफ सिर्फ कराहने की आवाजें गूंज रही थी। ये हाल देखकर अमन खुद डर से कांप उठा।
और अब अथर्व उसकी तरफ बढ़ रहा था। अथर्व, क्या हो गया है तुम्हें? 3 साल में मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। 3 साल में मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देखे। जो तुम्हें रुलाएगा उसकी तो मैं। अथर्व ने गुस्से में एक जोरदार पंच अमन के मुंह पर जड़ा। उसके 4 दांत हवा में उड़ गए। नैना का परिवार जो 3 सालों से अथर्व को बेइज्जत करता आया था, आज अथर्व का ये रूप देखकर डर गया। नैना, रोको उसे। वो मिस्टर सिन्हा का बेटा है, उसे कुछ हुआ तो पूरा शहर जल जाएगा। वो नहीं रुकेगा माँ, वो मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करता है। अथर्व की नजर नैना की कलाई पर पड़ी, जहां अभी भी जख्म के निशान थे। अथर्व ने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसी हाथ से छुआ था ना उसे। अथर्व ने अमन का हाथ पूरी ताकत से मरोड़ दिया। अमन की चीख गूंज उठी। उसी वक्त अमन का बाप सिन्हा वहां आ गया। वो आदमी जिसका नाम ही शहर में खौफ पैदा कर देता था, आज उसके बेटे को सबके सामने अथर्व ने पीटा था। मिस्टर सिन्हा, ये मेरे हस्बैंड है। मैं आपसे माफी। तुम्हारा सर किसी के आगे झुके, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि तू खुद अगले 5 मिनट में मेरे जूतों पर नाक रगड़ेगा। अथर्व बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कान खौफनाक थी। वो आगे बढ़ा, सिन्हा के कोट से सिगार निकाली। नहीं सिन्हा, अगले 5 मिनट में तू मेरे जूतों पर नाक रगड़ेगा। सिन्हा कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। सर, बर्बाद हो गए। हमारे 5 कसीनो सील कर दिए गए हैं। सिन्हा का रंग उड़ गया। उसने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने लाइटर से सिगार जलाई। तभी दूसरा कॉल। सर, हमारे सारे सरकारी टेंडर टर्मिनेट हो गए हैं। एक और कॉल वेटिंग पर था। अब सिन्हा के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। सिन्हा ने घबराकर अथर्व की तरफ देखा। तभी रिजॉर्ट के बाहर सायरन गूंज उठे। एक के बाद एक 20 काली चमचमाती लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। पुलिस कमिश्नर, मिनिस्टर और कई बड़े अधिकारी उतर कर आने लगे। अरे, सिन्हा की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। मिनिस्टर, कमिश्नर और तमाम बड़े अधिकारी सिन्हा नहीं बल्कि अथर्व के सामने पसीना पोंछते हुए खड़े थे। साहब, क्या आदेश है? सबका मुंह खुला का खुला रह गया। नैना और उसकी पूरी फैमिली अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वही फटीचर जमाई जो उनके जूते साफ करता था, ताने और गालियां सहता था, आज उसके सामने पूरा सिस्टम हाथ जोड़कर खड़ा था। सिन्हा के पैर कांपने लगे। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ अथर्व के जूतों तक पहुंचा। डरते हुए उसने वही सवाल पूछा जो वहां मौजूद हर किसी के मन में था। मालिक, आप कौन हो? गलत आदमी से भिड़े हो सिन्हा। मैं कायर नहीं, फायर हूँ। इतना पावरफुल होने के बावजूद अथर्व घर जमाई क्यों बना? क्या मजबूरी में हुई ये शादी कभी प्यार में बदल पाएगी? जानने के लिए अभी इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट FM और फ्री में सुनें एक्शन और सस्पेंस से भरी कहानी एम्पायर ऑफ हिडन किंग। और याद रखिए, 10वें एपिसोड के बाद आने वाला ट्विस्ट आपका दिमाग हिला देगा।